जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक मुरब्बा है। ये मुरब्बा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाप जो है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों बराबर हैं। दोनों 1-1 मीटर दी गई हैं। यहाँ भी 1 मीटर है और यहाँ भी 1 मीटर है। तो अब अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, यानी कि इसका रकबा निकालना हो, तो वो कैसे निकाला जाएगा? भाई बड़ी आसान सी बात है। रकबा निकालने के लिए या एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें लंबाई और चौड़ाई इनको आपस में ज़र्ब करना होता है। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक को एक से ज़र्ब दे देंगे, तो इससे हमारा एरिया यानी कि रकबा क्या आ जाएगा? 1। तो भाई ये आ गया हमारे पास इसका एरिया। और इसका हम यहाँ पे यूनिट लगा देंगे, यानी कि नाप का तरीका। जैसे यहाँ लंबाई मीटर में दी हुई है, चौड़ाई भी मीटर में दी हुई है, तो जब ये दोनों मीटर आपस में ज़र्ब होंगे तो ये मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इस बड़े मुरब्बे का एरिया। लेकिन हमें इस हिस्से का एरिया निकालना है। ये जो सफ़ेद हुआ हुआ है, ये हमें एरिया निकालना है। और ये दिखने में एक मुस्ततील लग रहा है। तो मुस्ततील का एरिया निकालने का तरीका वही होता है कि हम इसके अतराफ़ को, इसके नाप में जो लंबाई चौड़ाई दी हुई है, इन्हें हम आपस में ज़र्ब कर दें। अब यहाँ हमें नहीं दी हुई है, तो हमें पहले इसकी लंबाई भी निकालनी है और इसकी चौड़ाई भी निकालनी है। तो पहले हम इसकी लंबाई निकालते हैं। ये हमें पता करना है कितना है। अब इसका तरीका क्या हो सकता है? वो ये कि हमें दिख रहा है कि ये मुरब्बा, ये बड़ा मुरब्बा कई मुरब्बों में, कई खानों में बटा हुआ है। तो क्यों ना हम इन खानों का अतराफ़ पता कर लें। जैसे इस मुरब्बे की लंबाई कितने खानों में है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7। तो 1 मीटर की इसकी लंबाई है। इस हिसाब से हमें इसको 7 से तकसीम करना होगा, क्योंकि ये 7 खानों में बटी हुई है और वो खाने भी बराबर हैं आपस में। तो इसीलिए इस एक खाने की लंबाई हो जाएगी 1/7 मीटर। अब ये हमारे पास आई है एक खाने के बारे में। एक खाने की हमें लंबाई पता चली है, तो 3 खानों की लंबाई क्या हो जाएगी? 3 खानों की लंबाई हो जाएगी 3/7 मीटर, क्योंकि ये 1, 2, 3 है, तो ये 3/7 मीटर हो गई। ठीक इसी तरह अगर हमें इस हिस्से की चौड़ाई पता करनी हो, तो इसकी चौड़ाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले एक खाने की चौड़ाई पता करेंगे। पूरा जो मुरब्बा है वो 1 मीटर चौड़ा है, तो इस हिसाब से यहाँ कितने खाने हमें पता करने हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो भाई इस हिसाब से हमें क्या करना होगा? हमें एक को तकसीम करना होगा 10 से, क्योंकि भाई चौड़ाई में 10 खाने हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये 1/10 हो जाएगा एक खाने की चौड़ाई। और जो हमारा ये पूरा इलाका है, ये जो मुस्ततील है, ये 9 खानों चौड़ा है। तो 9 खानों के हिसाब से इसकी चौड़ाई हो जाएगी 9/10 मीटर। ठीक है जी, ये भी आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसको हम छोटा ए करके लिख देते हैं। तो छोटा ए कितना हो जाएगा भाई? ये 3/7 और ये 9/10, ये आपस में ज़र्ब हो जाएंगे। ये आपस में ज़र्ब होके हमारे पास जवाब आ जाएगा। ऊपर ये 3 और 9 ज़र्ब होके 27 बन जाएंगे, और नीचे ये 7 और 10 ज़र्ब होके 70 बन जाएंगे। तो भाई ये हमारे पास आ गया 27/70 स्क्वायर मीटर, जो कि है इसका एरिया, इस ए का। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका क्या है कि हमें एक खाने की नाप पता चल गई है। एक खाना जो है वो 1/7 मीटर लंबा है और 1/10 मीटर चौड़ा। तो इसके लिए अगर हमें एरिया निकालना हो, यानी कि रकबा निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको रकबे की वजह से आर कह लेते हैं। तो भाई ये कितना हो जाएगा? ये 1/7 और 1/10, ये आपस में ज़र्ब हो जाएंगे और हमारा जवाब आ जाएगा 1/70। 1/70 है एक खाने का रकबा, एक खाने का एरिया। तो भाई हमें
एक खाने का एरिया मिल गया। ऐसे कितने खाने इस मुस्ततील में? भाई चौड़ाई में 9 है, लंबाई में 3 है। तो अब हमें पता करना है कि कितने खाने हैं। तो खाने पता करने के लिए हम क्या करेंगे? भाई इस 9 और इस 3 को ज़र्ब कर देंगे। बिल्कुल। तो हमें 9 को 3 से ज़र्ब देना होगा, जिससे हमारा जवाब आ जाएगा 27। तो 27 खाने हैं भाई हमारे पास। एक खाने का एरिया 1/70। तो 27 खानों के लिए क्या हो जाएगा भाई? 27 खानों के लिए 1/70 ज़र्ब हो जाएगा 27 से, और हमारा जवाब आ जाएगा 27/70। बिल्कुल, जो हमारा जवाब यहाँ आया था वही जवाब हमारा यहाँ आ गया। तो अगर आपके पास इस तरह के सवालात आएँ तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही तरीका हो। यहाँ हमने देख लिया कि इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो दो तरीके थे।